तो हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट होती है भाई। जो बंदी होती है उसको यहाँ पे किसी का मैसेज आया होता है। तो ये बोलती है कि यार जो मेरे मास्टर का मैसेज आया, उन्होंने मुझे जल्दी सेक्टर में बुलाया है। और ये बंदी बोलती है कि मुझे उन्होंने पक्का ही जो बांग डाउन होगा उसी की वजह से बुलाया होगा। अपना एमसी बोलता है कि चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलता हूँ सेक्टर में। और तभी भाई उसके पीछे से मार देती हैं वो यहाँ पे गर्दन पे, और भाई उसको बेहोश करने की कोशिश करती हैं। और भाई यहाँ पे जाने की कोशिश करती हैं सीनियर सिस्टर, और उससे बोलती हैं खैर तुम यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम करो जब तक कि मैं यहाँ पे प्रूफ वगैरह नहीं ढूंढ लेती और यहाँ पे अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेती इस मामले को। और यहाँ पे अपना एमसी उठ जाता है भाई, वो बेहोश ही नहीं होता उससे, और बोलता है कि यार आपकी क्या कर रही है सीनियर सिस्टर, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और वहाँ पे वो फिर से मार देती हैं भाई। और अपना एमसी यहाँ पे फिर से उस टेबल से भिड़ जाता है भाई। और अपना एमसी बोलता है मैंने कहा यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है। और ये एकदम परेशान हो जाती है और बोलती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारा जो पिल का असर था वो अभी ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए था। और अपना एमसी बोलता है मन में कि यहाँ पे जो ब्लड सेक्रीफाइसिंग यूनिट था वो अभी भी अंदर है। और भाई यहाँ पे अपना एमसी बोलता है क्या ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, अगर मैं किसी एलेक्सर का यूज़ ना करूँ तो भी आप मुझे नॉकआउट नहीं कर सकती। और भाई यहाँ पे फिर बोलने लगती हैं खैर इस बारे में छोड़िए, अगर यहाँ पे सोचिए अगर मैं भाग गया तो वो बंदे यहाँ पे मेरे ऊपर जो भी चाहे वो आरोप लगा सकते हैं। और इस समय क्या होगा, और आपको यहाँ पे फंसा दिया जाएगा एक बंदे के, तो बंदे के रूप में जो कि यहाँ पे हेल्प करता है किसी थीप की, और आपको बाद में इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया जाएगा आपके बारे में। और भाई ये जो बंदा होती है ये बात सुनने के बाद एकदम शॉक हो जाती है अपनी जो सीनियर सिस्टर। और अपना एमसी आगे बात करता है कि अगर ऐसा होता रहा तो आपको यहाँ पे फंसा दिया जाएगा, और यहाँ पे ये अच्छा होगा कि मैं आपके साथ चलूँ और मामले को क्लियर कर दूँ। ये तो मैं ऐसा होगा कि यहाँ पे मैं उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ मेरे ऊपर अटैक करने का, और वो मेरे आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा जब तक कि मेरे पास जो स्टोरेज रिंग है वो है। और भाई यहाँ पे बंदी होती बोलती है कि यार ठीक है जैसा कि तुमने कहा ये सेंस बनाता है तो चलो मेरे साथ। और यहाँ पे एक शॉट निकालने लगती है और बोलती है कि चलो साथ में चलते हैं फिर। और भाई अपने एमसी मन में सोचता है कि यार ये यहाँ पे प्रीवियस से भी काफ़ी ज़्यादा पतला लग रहा है स्वॉर्ड। क्या वो अपनी जो सीनियर सिस्टर है वो चाहती हैं कि मैं उनकी यहाँ पे कमर पकड़े रहूँ। और भाई अपने एमसी घटिया ख्याल कुछ काम के नहीं है भाई, यहाँ पे उसको यहाँ पे एक स्लीपिंग बैग में रख के ले आ रही होती है। और ये बोल रही होती है कि तुम चिंता मत करो, जो स्वॉर्ड का हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें संभाल लेगा। और जो स्लीपिंग बैग है वो इतने जल्दी भी आसानी से नहीं गिरेगा। और यहाँ पे जो किंग यून सेक्ट का मेन होल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वही सब 3 बंदे होते हैं जिनमें से भाई यहाँ पे जो बीच में ये बंदा दिख रहा है ना, ये भाई ये यहाँ पे जो इसका ग्रैंडफादर है, और साथ ही साथ जो लॉ एनफोर्समेंट होल का यहाँ पे ये ग्रैंड एल्डर भी है। और यहाँ पे बोल रहा होता है कि यार आखिरकार तुम्हें अपने डिसाइपल को क्या सिखा रखे हो। वो जो क्या उसको यहाँ पे आउटसाइडर को अलो कर रखा है उसने, कि वो यहाँ पे अपने जो सेक्ट के डिसाइपल है उनको यहाँ पे मारे और इतनी ज़्यादा तरीके से घायल कर दे। और अपना जो बंदा होता है ये बोलता है खैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैंने अपने अच्छे मतलब डिसाइपल को अच्छी तरीके से सिखाया है। और आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और उसका टेम्परामेंट को तुम अच्छे से जानते हो फर्स्ट प्लेस पे, और वो आखिरकार ऐसा क्या करेगी फर्स्ट प्लेस के बारे में, मतलब ये बोल रहा होता है क्या क्या तुम इससे जल रहे हो कि भाई यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे आ चुकी है, मतलब अपना जो बंदा होता है उसने अपनी जो सीनियर सिस्टर होती है उनको हरा के फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है जीनियस की लिस्ट में, तो यहाँ पे जो इससे जल रही होगी खैर। लेकिन ये बंदा बोलता है खैर बिल्कुल भी नहीं, और वो यहाँ पे अभी के लिए किसी सीक्रेट रियल में गई है तो वो वापस नहीं आ सकती। और ये बोलता है क्या बकवास कर रहे हो यहाँ पे, और हमें उसे सजा देकर रहेंगे। और भाई ये सेक्ट लीडर होते हैं बोलते हैं क्या शांत रहो, और वो यहाँ पे आ चुकी है, मतलब ये बीच में ही आ चुकी है जब तक तुम बात कर रहे हो। और यहाँ पे जो युआन यिंग है, और यहाँ पे जो किंगयन सेक्ट का लीडर ये यही है, मुझे पता नहीं किस लेवल पे, लेकिन मिडिल स्टेज लिखा है यहाँ पे तो खैर। और भाई यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है वो यहाँ पे अपने एमसी को भी लेके आ चुकी होती है शायद में, और उसको तो पटक देती है भाई। वो अपने एमसी सोचता है क्या आखिरकार ये कैसे हो गया, हम तो यहाँ पे बीच में थे। और वैसे अभी सिस्टम बोलता है कि यार जो यहाँ पे एक मूवमेंट थी नॉनसेंस वाल स्टेज द्वारा की गई थी यहाँ पे स्पेस में, और भाई यहाँ पे ये बंदी थी बोलती कि मैं आपको ग्रेड करता हूँ, ग्रेड करती हूँ सेक्ट लीडर। और ये अपना उसका शायद ये टीचर है, लेकिन लगता नहीं है मेरे को कि ये टीचर है। और यहाँ पे ये बोलता है क्या तुमने जो ट्रांसमिशन नोट्स है वो पढ़े नहीं जो मैंने भेजे थे तुम्हें। और ये बंदा बोलता है तुमने बोला था वो गई है यहाँ पे सीक्रेट लेयर में, आखिरकार ये कहाँ से आ गई। अपनी बंदी होती है बोलती खैर क्या आपने ऐसा नहीं भेजा था कि यहाँ पे सेक्टर में जल्दी से जल्दी वापस आ जाइए, और यहाँ पे मुझसे मिली। और भाई ये बंदा होता है वो बोलता है आखिरकार मैं ऐसा क्यों भेजूंगा, मैंने कहा था तुम यहाँ पे चले जाओ उस बुड्ढे से दूर। और मतलब ये बुड्ढा किसी को बोल रहा होता है, वो बोलता है कि यार यहाँ पे आखिरकार तुम बुड्ढा किसे बोल रहे हो, कौन है यहाँ पे बुड्ढा आदमी। और अपना एमसी सोचता है आखिरकार ये क्या चल रहा है, और सिस्टम उसे बोलता है कि यार यहाँ पे वॉइस ट्रांसमिशन जो उस बुड्ढे के द्वारा किसी की जा रही है। और यहाँ पे सिस्टम मतलब एमसी बोलता है चलो मुझे हेलो बोल लेना चाहिए। और तभी भाई जो लड़की होती है वो दिमाग ख़राब करने वाली बोलती है कि सीनियर ब्रदर वो देखिए वो वही बंदा है जिसने कि मतलब मेरी जो सीनियर सिस्टर थी उनके साथ गलत किया था। तो ये बंदा होता है एकदम गुस्सा आ जाता है इसको, और जो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है अपने एमसी को। और तभी भाई जो सेक्ट लीडर होता है वो अपनी उंगली को पटकता है उस पर, और तभी भाई ये बंदा होता है रुक जाता है।
और जो सेक्ट लीडर था वो बोलता है कि यार पहले सबसे ज़्यादा जो सच्चाई के बारे में जानना चाहिए और आखिरकार क्या एक्शंस है, और तुम बताओ इसके बारे में पहले। और भाई इस बंदे से पूछा जाता है तो ये बंदा बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल ही सही है, और जो कमीना था इसने यहाँ पे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को यहाँ पे हर्ट कर दिया, और ज़रा देखो इसका यहाँ पे फ्यूचर था वो कल्टीवेशन का, वो यहाँ पे बर्बाद होने वाला है। और इसकी तो यहाँ पे जो किंग बांगशियान सेक्ट की जो बंदी थी उससे भी ये शादी होने वाली थी, वो भी रुइन हो चुकी है। और उसके साथ ये यहाँ पे जो कैंगलियान जो कंपटीशन है उसमें भी जाने वाला था। ये सब यहाँ पे हमारे सेक्ट को बर्बाद कर देगा ये बंदा। और अपना सेक्ट लीडर भी एकदम हैरानी से देख रहा होता है उसको। और ये कमीना होता है, ये बोलता है हाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस बारे में कि आखिरकार अपने जो एमसी ने क्या किया था वहाँ पे। तो भाई ये बंदा सारा का सारा मैटर बताता है कि ऐसा ऐसा है, और ये मैं बस इसको यहाँ पे पकड़ने गया था क्योंकि मेरी जो एक सिस्टर थी उनका इसने रेप किया था, और खैर इसने यहाँ पे नाटक किया। तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे शर्त लगा दी कि अगर तुम मुझे हट कर पाते हो तो मैं यहाँ पे मान जाऊँगा। और इसने कुछ एविल मेथड का यूज़ किया उस टाइम, और ऐसा कुछ यहाँ पे किया, मतलब अपने एमसी को झूठ झूठ में फंसा रहा था वैसे ही। और अपने एमसी ने बस अपने यहाँ पे पावर का यूज़ किया था उस टाइम। तो अपना जो सेक्ट लीडर होता है, अच्छा वो बोलता है कि ऐसी बात है और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तुमने की थी। और भाई अपने एमसी बोलता है कि खैर जो बंदा था उसने यहाँ पे जो रिफ्यूज़ कर दिया था पहले यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में, लेकिन फिर वो यहाँ पे प्रूव करने के लिए उसने यूज़ की। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है यहाँ कह रहे ऐसा ही बोलता है कि उसने यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पे इविल मेथड यूज़ किया जिससे कि यहाँ पे कुछ हेल्यूसिनेशन हो गई, और यहाँ पे उसने मेरे ऊपर अटैक कर दी। और हेल्यूसिनेशन के कारण जो जूनियर सिस्टर लिवोकिन थी वो भी यहाँ पे थोड़ी सट्टा, मतलब उनको दिमाग ख़राब हो गया बस। और अपने हमसे बोलता है क्या मजाक है, और यहाँ पे हेल्यूसिनेशन वगैरह चीज़ें कहाँ पे आ गई। और यहाँ पे जो सीनियर सिस्टर होती हैं वो भी उससे बोलती हैं क्या मजाक है, और मैं भी वहीं पर थी। और भाई ये बंदा बोलता है कि यहाँ पे आखिरकार ये कैसा पॉसिबल है कि जब मेरे जैसा पावरफुल बंदा भी यहाँ पे इसके मैजिक में आ सकता है, मतलब हेल्यूसिनेशन में, तो आप क्यों नहीं आ सकती। तो भाई अपने हमसे बोलता है कि मेरे सर पर सी लिखा है क्या भाई। और यहाँ पे आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है, तुम बस यहाँ पे फालतू की चीज़ों के साथ आ चुके हो यहाँ पर। और भाई ये बंदा बोलता है कह रहे यहाँ पे भलाई मैं एल्यूसिनेशन में आ गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक जो स्टोन था, फोटो स्टोन, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। और भाई यहाँ पे जो जूनियर सिस्टर थी वो भी यहाँ पे एल्यूसिनेशन में आ गई थी। और भाई अपने हमसे बोलता है खैर अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि तुमने काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो तैयार करके रखी हैं पहले से ही मुझे टारगेट बनाने के लिए। और यहाँ पे जो बंदा बोलता है कि खैर तुम्हें यहाँ पे देखना ही पड़ेगा, मतलब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस बारे में। तो अपने हमसे बोलता है चलो दिखाओ फिर मुझे वो। और यहाँ पे ये बंदा होता है वो बोलता है कि वैसे तुम्हारी इच्छा, और उसको चालू कर देता है। और भाई इसमें तो अपना एमसी किसी लड़की के साथ कपड़े फाड़ रहा था पता नहीं। और वो बोलता है खैर हे ब्यूटी, चलो एक और ब्यूटी मिल चुकी है मुझे, मैं साथ कुछ ज़्यादा ही लकी हूँ। और भाई यार तो बंदा ऐसी घटिया चीज़ें दिखा रहा था, तो सेक्ट लीडर होता है वो बोलते है बंद करो। और यहाँ पे कुछ गंदी सी आवाज़ें आ रही होती है, भाई अपना सेक्ट लीडर बोलता है बस बस हो गया गंदी चीज़ें मत दिखाओ। और भाई यहाँ पे जो बंदा उसको बंद कर देता है, और ये रो रही होती खैर एक्टिंग है बस। और ये बंदा बोलता है खैर यहाँ पे जो सब आपने देख लिया है प्रूफ पक्का ही है, और इसको यहाँ पे मुझे दे दी यहाँ पे जो एनफोर्समेंट है वो है उसमें ले जाने के लिए। और भाई बंदा बोलता है आखिरकार तुम्हारे इस बारे में क्या कहना है। तो अपने एमसी बोलता है खैर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि इसने बात की उस बारे में कि भाई यहाँ पे जो मेरा फोटो स्टोन कॉपी कर लिया, तो मैंने यहाँ पे एक रोप पहनी है जिससे ही मेरे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और मतलब इसने कुछ पहना हुआ है कपड़ा में, वो पहले भी मैंने सिस्टम में बताया था कि भाई ऐसी कुछ चीज़ है जिससे ही आप कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता कि आप ह्यूमन है वगैरह, और आपकी आइडेंटिटी को एकदम छुपा कर रख सकता है। और भाई जो अपना एमसी होता है वो बोलता है खैर, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे उसको फेक भी बना सकता हूँ। और भाई जो अपना एमसी होता है वो बोलता है खैर यहाँ पे मेरे पास भी कुछ यहाँ पे प्रूफ वगैरह हैं। और ये बंदा उसको यहाँ पे बोलता है कि यार क्या बकवास है। और भाई अपना जो एमसी होता है वो अपना फोटो स्टोन निकाल लेता है और बोलता है खैर मैंने भी यहाँ पे सेफ्टी के लिए कुछ फोटो स्टोन वगैरह रखे थे मेरे पास। ये बस ऐसा है वीडियो रिकॉर्डर जैसा, भाई यहाँ पे कि वीडियो रिकॉर्ड करता रहता है 24 घंटे। और भाई यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसको यहाँ पे इतना दिमाग लगाने के लिए भाई 59 देता है, खैर 69 देता है तो मज़ा आता है खैर। और भाई ये बंदा एकदम शौक हो जाता है, और तभी भाई यहाँ पे एक खतरनाक सा अटैक आता है बहुत ही तेज। और भाई बोलती जूनियर ब्रदर संभल कर। और भाई यहाँ पे ये बंदे ने अटैक किया होता है जानबूझकर ही। और भाई जो अपने एमसी होता है उसके यहाँ पे धुआं ही धुआं हो जाता है, और ये बोलता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, और क्या तुम मेरे अपेरेंटिस को हर्ट करना चाहते हो। और ये बंदा बोलता है आखिरकार ऐसा क्या ही अंदर है, मतलब अंतर है, उसने यहाँ पे एक रेप किया है इस बंदे का, और यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको टॉर्चर करना क्या ही जाता है। और ये बंदा बोलता है आखिरकार तुमने थोड़ा बहुत टॉर्चर किया तो तुमने बस उसे मार ही दिया है।
और इतने खतरनाक अटैक के साथ वो मर ही गया होगा और बोलता है कि तुम यहाँ पे उसे मारकर जो सबूत है उन्हें क्लियर करना चाहते हो। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है वो बोलता है खैर ये अच्छा ही है, अगर तो तुम मर गए और यहाँ पे तुम आराम से मर सकते हो और बाद में मैं तुम्हारे जो लॉ इन्फोर्समेंट होल्डर हुए उसमें तुम्हारे आइटम जाएंगे तो वहाँ से मैं ले लूँगा। और भाई अपने एमसी बोलता है कि खैर सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक है। और खैर ये अपना एमसी तो कैसे मर सकता है भाई, एमसी मर जाएगा तो ये मांगा मानवा क्या मतलब है यार इसका भाई। और ये बोलते हैं क्या तुम वो थे जिसको कि यहाँ पे अटैक लगाता है, ये बोलती है। और भाई यहाँ पे ये दोनों बंदे एकदम ही शौक हो जाते हैं और ये तो अपनी मूंछ ही फटा लेता है भाई। ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, अपनी मूंछ फटाने का इससे क्या मतलब है भाई। और ये बोलता है आखिरकार ये कैसे बच सकता है, मैंने अपनी 80% यूज़ की थी पावर, और अगर मेरी बराबर स्ट्रेंथ पे भी कोई रहेगा तो भी वो भी इंजर्ड हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गहरे चोट है। और ये बोलता है आखिरकार ये कैसा हो सकता है और ऐसा कैसा हो सकता है मतलब ये बंदा। और भाई वो अपने हमसे बोलता है खैर यहाँ पे जो ब्लू वाला वर्जन है जहाँ पे वो ख़राब हो चुका है, मतलब जो नाइट विजन जैसा कुछ होता है ना वो ख़राब हो चुका है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे 1080p में है भाई, यहाँ पे एकदम HD हाई डी, अबे क्या बोलते हैं यार इसको, जो 1080 में होती है ना पी में, वो है यहाँ पे रिकॉर्डिंग मेरे पास। और ये बंदा बोलता है क्या, और भाई यहाँ पे ये उसको प्ले कर देता है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ी होती है। खैर वो मैं बता दूँ 180p, मतलब समझ रहे हो तुम भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी पूरी बंदी होती है। बोलती क्या यहाँ के कुछ तो नहीं हुआ। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलता है खैर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तुम यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे तो इसको पकड़ लिया जाए। और खैर यहाँ पे ये एक बंदा आ जाता है और बोलता है खैर सीनियर यहाँ पे कुछ बड़ा भयंकर हो रहा है मैंने जो सेक्ट के ऊपर। और भाई यहाँ पे जो सीनियर ब्रदर है उसकी यहाँ पे जो इमेज है वो सर के मतलब सर के ऊपर है, मतलब पूरे सेक्ट के ऊपर ही उनकी इमेज आ चुकी है। बाकी सारे बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे जो ब्रदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस फोटो में से, और यहाँ पे ये बंदा उनके कपड़े क्यों निकाल रहा है आखिरकार। फिर यहाँ पे सारे बंदे शौक हो जाते हैं, बोलते ही ये सीनियर ब्रदर आकर की ये, और दूसरी बंदी उसको शांत कर देती, बोलती ही अपनी आवाज़ को धीमा रखो। और आखिरकार क्या होगा जब उन्होंने सुन लिया तो, और यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होता है वो बंद हो जाता है। खैर और अपना एमसी बोलता है खैर मैंने गलती से यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्शन चला दिया, और यहाँ पे सिस्टम तो उसे 102 लाख वैल्यू दे देता है भाई। और उस बंदे का तो भाई वो बेहोश हो जाता है इतनी बेइज्जती देखने के बाद, बोलता है ग्रेट सर आखिरकार क्या हुआ तुम्हें। और भाई यहाँ पे सेक्ट के अगले दिन का सीन दिखाया जाता है इनर सेक्ट का। और भाई ये बंदा एकदम जागता है, बोलता है बास्टर्ड कहेंगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और आखिरकार वो है कहाँ कमीना, और यहाँ पे वो बोलती है कि सीनियर ब्रदर आप जाग चुके हैं। और ये यहाँ पे बोलता है आखिरकार वो कमीना कहाँ पर है, मैं उसे मारना चाहता हूँ अभी। और भाई बोलती है खैर वो यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट है वो ले रहा है। और ये बंदी बोलता है अपने मतलब ये बंदा बोलता है कि आखिरकार उसे यहाँ पे टेस्ट लेने के लिए किसने बोल दिया। और ये बोलती है खैर यहाँ पे उसने सब कुछ रिवील कर दिया था, और बाद में उसने रियल फुटेज चलाई जिससे कि यहाँ पे सब कुछ रिवील हो गया। और वो बस एक डिसेंट कल्टिवेटर था, और यहाँ पे उसकी जो पावर थी कुछ ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे जो सेक्ट लीडर थे उन्होंने उसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया सेक्ट में। और ये बंदा होता है एकदम सो गया था, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, और कहीं ऐसा ना वो मेरी पोल खोल दे। और यहाँ पे जो बंदी होती है बोलती खैर जी यहाँ पे जो सेक्ट थे मतलब उन्होंने यहाँ पे इसलिए एंड उसको अपने सेक्ट में ज्वाइन कर लिया ताकि यहाँ पे जो सेक्ट की बात है सेक्ट में ही रहे, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे बड़ा मैटर नहीं बन जाए। और यहाँ पे आपको यहाँ पे खुशी मना कर दिया गया है इस काम के लिए, और कह रहा आप बस यहाँ पे आराम कीजिए। जो बंदा एकदम यहाँ पे मुक्का मार देता है ज़मीन पे, बोलता है यार ऐसा कैसा हो सकता है, उसने बंदे ने पक्का ही उस बुढ़े को मैनिपुलेट कर दिया होगा, और ऐसा कैसा हो सकता है आखिरकार। और जो क्यूआई ट्रेनिंग के 5th लेवल का बंदा है वो यहाँ पे उस बुढ़े को कैसे यहाँ पे ख़राब कर सकता है, मतलब मैनिपुलेट कर सकता है इसके यहाँ पे ग्रैंडफादर को। और तभी यहाँ पे जाने लगता है, बोलता है आखिरकार उसका टेस्ट कहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जा रहा होता है, और यहाँ पे सारे सारे उसको हेलो बोल रहे होते हैं, यहाँ पे ग्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ पे साइड में देखता है यहाँ पे दो बंदों को, यहाँ पे कि एक बंदा दूसरी बंदी को डरा रहा होता है कीड़ा लेके भाई। और यहाँ पे बंदा बोलता है उन दोनों को यहाँ पे जो केव है उसमें बंद कर दो, उन्होंने यहाँ पे गलती की। और ये बोलती खैर यहाँ पे ऐसा, और ये बोलती है कि मैं दोबारा नहीं कहना चाहूँगा, और मतलब ये बोलता है कि मैं दोबारा नहीं कहना चाहूँगा, और ये बोलती है कि ठीक है फिर। और भाई यहाँ पे तो भाई एक बंदा आ जाता है, बोलता है खैर यहाँ पे क्या आपकी जो इंजरीज है वो ठीक हो चुकी हैं, और यहाँ पे आपको आराम करना चाहिए। और खैर इस बारे में मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। और ये बोलता है खैर आखिरकार तुम इतना एरोगेंट क्यों बन रहे हो, यहाँ पे तुम तो जनरल से हार चुके थे। और ये बंदा होता है बोलता है खैर ये तो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, आपको यहाँ पे सीनियर जो होता है वो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे क्यूआई ट्रेनिंग के फर्स्ट जो सॉरी जो 5th लेवल थे उससे ही हार गए थे। और भाई अपनी जो बंदी होती बोलती खैर जो सेक्ट था उसको सब कुछ जो यहाँ पे प्रोजेक्शन के द्वारा दिख चुका है, आपकी पोल खुल चुकी है पूरी, कि आप यहाँ पे एक ही पंच में यहाँ पे ढेर हो चुके थे, वही वाली सीन। और यहाँ पे तभी उसका यह बाल पकड़ लेता है, और ये बोलता है तुमने आखिरकार मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुमने इंटेंशनली किया, और यहाँ पे मैं आकर बेइज्जती फील करूँ इसीलिए। और भाई उसके बाल इतनी ज़ोर से खींचता है कि वो टूट जाते हैं भाई। और ये बंदी एकदम परेशान हो जाती है, और भाई वो बंदा होता है बोलता है मुझे उस बास्टर को रोकना पड़ेगा सेक्ट में ज्वाइन होने से। और वो यहाँ पे सेक्ट का यहाँ पे असाइनमेंट यहाँ पे वेन्यू पता नहीं है कौन सी जगह है, और यहाँ पे जो उसका बुड्ढा होता है वहाँ पे पहुँच जाता है, और बोलता है कि ग्रैंडफादर आखिरकार आप यहाँ पे उसको यहाँ पे कैसे अलाउ कर सकते हैं।
उस कमीने बंदे को यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए, और यहाँ पे साइने जो सामने होती है वो ज्वाइनिंग हो रही होती है। और आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है वो, और ये बंदे बोलते हैं यार मैं उसको यहाँ पे स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जो बंदा था मतलब सेक्ट लीडर, तो उन्होंने मुझे रोक लिया था, और जब तक वो हैं तब तक मैं उन्हें नहीं मार सकता, और उन्होंने यहाँ पे सेक्ट में ज्वाइन करा दिया। और हाँ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें सब कुछ रिवील कर देना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे जो अंदर इनर डेमन ना बन जाए, मतलब ये जो ज़ॉम्बी वगैरह है वो कोप वगैरह ये बता दे। और बोलता है कि यार यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ करना चाहूँगा, और यहाँ पे आपसे आशा है कि आप जो टेक्निक वगैरह थी वो आप मुझे बता दें, मतलब जो इसकी यहाँ पे रिंग तो वो चोरी हो गई थी, तो इसलिए बोलते हैं अपने ग्रैंडफादर से उनको यहाँ पे बताने के लिए। और ये बंदा बोलता है कि ठीक है, लेकिन जो इनर डेविल के बारे में याद रखना। और भाई यहाँ पे जो बंदा होता है अपने एमसी को सीन दिखाया जाता है, और जो लास्ट स्टेप था, और इस लास्ट स्टेप के बारे में दिखाया जाता है कि यहाँ ये आपको यहाँ पे स्टोन होता है उसके यहाँ पे ऊपर हाथ रखना है, और जो आपका इंटेंशन है कि यहाँ पे आप क्यों जोन होना चाहते हैं सेक्ट में, वो निकल जाएगा। और भाई अपने हमसे एकदम शौक हो जाता है और बोलता है खैर क्या मतलब है इसका, और क्या है यहाँ पे जो जो सिस्टम का टास्क दे होगा वो दिख जाएगा इसके ऊपर। और यहाँ पे अगर इनको पता चल गया सिस्टम के बारे में तो क्या होगा, और यहाँ पे सिस्टम का एक और टास्क आ जाता है भाई यहाँ पे कि साइट को ज्वाइन करो सक्सेसफुली, और तुमको यहाँ पे फॉर्चून वैल्यू मिलेगी, और अगर तुम यहाँ पे नहीं कर पाते तुम शायद 3 दिन के लिए अंदर हो जाओगे, पता नहीं ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ विजन, ये ऐसा ही कुछ नाम है इसका। और क्या यहाँ पे अपने बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ। और भाई ये बंदी होती है वो शौक हो जाती है कि आखिरकार ये हेजिटेट करने वाली बात क्या है, और यहाँ पे बस नॉर्मल सी चीज़ें ये तो। और यहाँ पे इनको हेजिटेट नहीं करना चाहिए, क्या इनके पास कोई सीक्रेट रीज़न भी है। और अपना सिस्टम होता है वो बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो फालतू का रॉक का टुकड़ा मेरे जैसी महान चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे मैं कुछ भी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, और जो भी चाहे मैं वो बना सकता हूँ उसमें। और भाई अपने आप से बोलता है आखिरकार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम रिलायबल हो चुके हो अब। और भाई ये सिस्टम बोलता है मैं हमेशा से ही रिलायबल था। और भाई अपने एमसी होता है वो बोलता है चलो फिर यहाँ पे मेरा यहाँ पे साथ देना। और भाई यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, और अपने एमसी को उस पर हाथ रख देता है, और यहाँ पे नंबर मतलब घूमने लगते हैं, और सारे सारे बंदे एकदम शौक हो जाते हैं। और भाई यहाँ पे बोलते हैं कि आखिरकार ये क्या है। और भाई यहाँ पे जो लियू ह्वांगयून जो कि अपनी सीनियर सिस्टर का नाम है वो था इसके ऊपर, तो हम यहाँ पे सीनियर सिस्टर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे लियू बोलेंगे अब से। और भाई यहाँ पे जो बंदे थे वो एकदम शौक हो जाते हैं, आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बंदा यहाँ पे एक लड़की के लिए यहाँ पे इस एक्टिव ज्वाइन कैसे कर सकता है। और अपना जो क्रिएशन वैल्यू दे देता है भाई सिस्टम की 588 भाई यहाँ पे ले भाई ले, तुझे तो एक क्रिएशन वैल्यू चाहिए तो ले ले। और अपने हमसे एकदम शौक हो जाता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है भाई, और जो सकता है वो ऐसा कैसे कर सकता है। और क्या बाकी सारे बंदे थे वो मुझसे जलेंगे नहीं अभी। और भाई यहाँ पे सारे वो मेरे पिछवाड़ा फाड़ देंगे अगर मैं उनको मिल गया, तो ये सारे सारे बंदे एकदम गुस्सा हो रहे होते हैं, और लड़कियाँ तो बोल रही होती है आखिरकार मुझे ऐसा कन्फेशन क्यों नहीं किया किसी ने, और ऐसा कोई बंदा होगा जो कि मेरे लिए यहाँ पे सेक्ट को ज्वाइन करेगा। और भाई बंदे होते हैं वो बंदे बोल रहे होते हैं कि यार अगर ये मेरे साइड में मिल गया तो मैं इसका भूसा निकाल दूंगा, और इसका यहाँ पे बम्बू फाड़ दूंगा। और यहाँ पे दूसरे सारे बंदे होते हैं वैसी बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे सेक्ट लीडर होता है वो बोलता है कह रहे यहाँ पे ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, और हंसने लगता है और बोलता है कि चलो फिर यहाँ पे इस बंदे को कुछ मिल चुकी है, मतलब वो हार्ट टेस्टिंग थी, वो पहली बार ऐसा कुछ बंदे को दिखाया, मतलब एक ही बंदे के लिए। और ये बंदा अपने एमसी बोलता है कि मैं फुल क्वालिफाई हो चुका हूँ, सीनियर सिस्टर से पूछता है, और सीनियर सिस्टर तो बोलती है कि यार मुझे कुछ टास्क करने जाना है सेक्ट के, और मैं भूल चुकी थी कुछ। और भाई यहाँ पे एक बुढ़िया होती है वो बात कर रही होती है, कह रहे हैं ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो प्रीसियस स्टूडेंट है वो कोई ले जाने वाला है। और यहाँ पे जो उसका मास्टर होता है वो गुस्सा हो रहा होता है भाई ये सच में उसका मास्टर है, खैर वो बोलता है ये ब्राट कहीं का। और भाई यहाँ पे सेक्ट लीडर होता है वो बोलता है तुम्हारे लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, तो वो सेक्ट को ज्वाइन कर चुके हो। और तभी भाई ये गधा बीच में आ जाता है। भाई मैं सोच रहा हूँ भाई एमसी इसको कंफर्म ही मार देगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इसमें मांगा में मतलब जो भी बंदा होता है अपने एमसी के खिलाफ वो मर ही जाता है। खैर और जो बंदा होता है बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, सेक्ट लीडर और यहाँ पे ये कमीना बंदा है, ऐसे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकता, और मैं इसको अलो नहीं कर सकता ज्वाइन होने के लिए। और भाई यहाँ पे सारे सारे बंदे एकदम शौक हो जाते हैं, और ये यहाँ पे व्हील चेयर से आया हुआ होता है। खैर और यहाँ पे बंदे होते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं क्या ये वही बंदा है भाई, मतलब इसको एक ही पंच पे से ढेर कर दिया था। और आखिरकार कितना स्ट्रेंज है कि यार यहाँ पे अभी इनको तो यहाँ पे हील करना चाहिए अपने आप को। और आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और बाकी सारे बंदे ऐसे ही बकवास कर रहे आ रहे हो, तो एक बंदा पीछे से बोलता है अपना मुंह बकवास बंद करो एकदम। और भाई यहाँ पे जो एक वो एल्डर होती हैं वो लेडी वो बोलती हैं कि यहाँ पे ऐसे बात करना बंद करो। और आखिरकार क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, और तुम यहाँ पे साफ साफ दिखा था कि तुमने वहाँ पे ट्रबल कॉज करने की कोशिश की थी, तुमने जानबूझ के वो किया था। और ये बंदा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे मेरे पास कोई पर्सनल रीजन नहीं है। और असल में यहाँ पे एक कॉप्स है, यहाँ पे एक कॉप्स रिफाइनर है, और यहाँ पे जो इसको की जो ईविल कल्टीवेटर है उसने यहाँ पे रिफाइन किया हुआ है।
और ऐसे ही अपने एमसी के बारे में उल्टी सीधी बात बोल देता है, मतलब रिफाइनिंग के बारे में ही। और भाई यहाँ पे बंदे होते हैं, बोलते हैं एकदम क्या मजाक चल रहा है, आखिरकार क्या ये ठीक से देख नहीं सकता और ऐसा ही लगता है ये सटिया गया है। और यहाँ पे उसके बारे में बोल कर रहते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जिंदा चलने वाला कोप हो ऐसा कुछ। और भाई यहाँ पे ये बंदा होता है वो बोलता है, खैर मैं इसके बारे में पहले से जानता था, लेकिन मैं इसको यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नाटक किया था। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा कुछ हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे मजाक का पात्र नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं फैक्ट को बताना चाहता हूँ कि ये खौफ है। और यहाँ पे जो बंदी होती है बोलती है, खैर यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे फालतू रीजन दे रहे हो यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए। और भाई ये बंदा बोलता है, खैर मैं यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन अगर ये बंदा होता है ये अपने आपको कंफर्म कर देता है कि जब कोई कोप रिफाइनर नहीं है तो मैं यहाँ पे अपोलोजाइज कर लूँगा यहाँ पे पब्लिक में ही। और भाई ये बंदा होता है अपने मन में सोचता है तुम एक बार ट्राई तो करके देखो, तुम यहाँ पे कोप रिफाइनर हो और तुम्हारी यहाँ पे पोल खुल जाएगी, और फिर प्रिजन में मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो कि यहाँ पे वो चित्र था ना, जिसमें यहाँ पे सीनियर सिस्टर के साथ अपने एमसी गंदी हरकतें कर रहा था। खैर और यहाँ पे अपना एमसी होता है वो बोल रहा होता है, खैर ऐसा लगता है कि ये मेरे को रोकना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो भाई सिस्टम मेरे को मार मतलब यहाँ पे अंधा कर देगा आई थिंक। और भाई यहाँ पे जो एमसी होता है वो सोच ही रहा होता है इसी बारे में, और बोलता है खैर ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा लगता है कि मुझे ये कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है अभी भी। और यहाँ पे ऐसा इसको पता कैसे चल गया कि मैं यहाँ पे कॉपर रिफाइनर हूँ, और क्या ये केब में आया था तब उससे पहले ही पता था। और यहाँ पे बोलता है खैर जो जूनियर सिस्टर हैं आखिरकार वो कहाँ पर हैं। और ये अपनी बंदी होती है वो सो हो जाती है और बोलती है हाँ शियाओवांग, और मैंने उन्हें कभी टाइम से नहीं देखा है, और जब से मैं वापस आई हूँ तब से नहीं देखा। और भाई ये बंदे होता है अपने आप से वो सोच हो जाता है, और वो सोचता है कि यार इसी वजह से, तो इसी यही कारण है कि इस वजह से ये बंदा होता है ऐसा कर रहा है। और भाई ये जो बंदी होती मतलब तुम अगर समझे नहीं हो तो मैं बता दूं कि भाई इसने यहाँ पे जो जूनियर सिस्टर थी उनको किडनैप किया होगा और इससे बातें निकलवाई होंगी। और अपना राइटर भाई अपना यहाँ पे फ्यूचर चेक कर रहा होता है कुछ, और उसके यहाँ पे फ्यूचर में आता है भाई अंधेरा रात, मतलब एकदम अंधेरा आता है भाई, और उसका यहाँ पे काला कलयुग जैसा फ्यूचर भाई क्या बताऊँ मैं, और मेरा भी लग रहा है ऐसा ही है कुछ। और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।